Hey, my name is Venkatesh and welcome back to the channel. Look, फिट रहने के लिए एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है डाइट। लेकिन एक बजट फ्रेंडली डाइट कैसे बनाए वो सवाल हर किसी का होता है। सो आज मैं शेयर कर रहा हूँ वो डाइट जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। बट ये डाइट जानने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको जान लेनी चाहिए। नंबर 1, मैं एक वेजिटेरियन। सो मैं जो भी डाइट फॉलो करता हूँ वो वेजिटेरियन फूड बेस्ड होता है। सो अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हो सो यू विल फाइंड सम बेटर डाइट देन दिस। नंबर 2, इस डाइट में बहुत सी चीज़ें हैं जो घर के किराने में ही आ जाती हैं। तो मैं उन्हें मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस में ज्वाइन नहीं करता हूँ, वो मेरे घर के एक्सपेंसेस में आ जाता है। लेकिन जैसे ब्राउन ब्रेड हो गया या पीनट बटर हो गया वो मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस में आ जाता है क्योंकि वो घर में सिर्फ मैं ही खाता हूँ, बाकी और कोई नहीं खाता है। नंबर 3, मैं एक स्टूडेंट ही हूँ। सो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं बॉडी वेट इंटू 2 करूँ और उतना प्रोटीन दिन का कंज्यूम करूँ। सो मेरा टारगेट यही होता है कि मैं दिन का 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन को भी हिट कर सकूँ और एज यूजुअल ये डाइट भी उसी के अकॉर्डिंग है। नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके घर में ये नहीं है, मैंने इसे अमेजोन से परचेज किया है, ये नियरली मुझे 250 रुपये के आसपास पड़ी है, आपको भी कुछ इस हिसाब से मिल जाएगी। और ये चीज़ कोई एक्सपेंस नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। ये चीज़ आपको हेल्प करती है कैलकुलेटेड रहने में। सो आपको पता चलता है कि आप दिन का कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, कितना प्रोटीन खा रहे हो। तो जाओ जाके अभी इसे बाय कर दो। मील नंबर 1, लुक डूड, मैं सुबह सुबह जिम करता हूँ एंड जिम से आने के बाद में नियरली मुझे भूख लग जाती है, तो ये मील मैं कंज्यूम करता हूँ 10 बजे के आसपास। इस मील में मैं लेता हूँ 190 ग्राम ऑफ जवार रोटी एंड 70 ग्राम ऑफ बेसन। अगर आप घर में गेहूं की रोटी खाते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जवार रोटी या बाजरा रोटी इसमें शिफ्ट हो जाओ। इसके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि नंबर 1, ये ग्लूटेन फ्री चीज़ है। नंबर 2, इसमें प्रोटीन भी अच्छा खासा होता है और कैलोरीज भी कम होती है। सो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप गेहूं की रोटी से ज़्यादा बाजरे की रोटी या जवार की रोटी पे शिफ्ट हो। मील नंबर 2 में मैं लेता हूँ 4 स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड, 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 1 मीडियम साइज ऑफ बनाना। 50 रुपये का पैकेट आ जाता है ब्राउन ब्रेड का। इसमें इतनी स्लाइसेस तो हो जाती है कि 4 से 5 दिन तक चल जाए। बस नोट डाउन कि इसकी एक्सपायरी डेट चेक कर लेना। पीनट बटर मुझे 190 रुपये का पड़ा है, 750 ग्राम्स। अगर आप दिन का 25 ग्राम कंज्यूम करते हो तो ये महीना भर तो आराम से चली जाता है। इस पूरी मील से मुझे मिलती है 15 ग्राम ऑफ प्रोटीन। मैंने मैक्रोज यहाँ पे लिख दी है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। अब आता है मील नंबर 4 पे। मैं रात को ही 30 ग्राम्स ऑफ चने, 30 ग्राम्स ऑफ छोले, 30 ग्राम्स ऑफ मूंग और 30 ग्राम्स ऑफ राजमा भिगो के रखता हूँ। घर में राजमा खत्म हो गया है तो मैंने उसकी जगह मटकी ली है, आप राजमा यूज कर। इस पूरी मील से मुझे मिल जाता है 26 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। एक प्रो टिप, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ के और काला नमक डाल के खाओ, क्योंकि एक दिन आप मोटिवेशन में इसे खा सकते हो लेकिन रोज रोज इसे खाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस पूरे मील के मैक्रोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। अब आते हैं मील नंबर 4 में। मील नंबर 4 में मैं कंज्यूम करता हूँ सोया चंक्स। मैं इसमें रेसिपी को जितना ज़्यादा सिंपल रख सकूँ उतना ज़्यादा सिंपल रखता हूँ। आप इसे सोया चिल्ला रेसिपी भी बना के खा सकते हो या इसकी टिक्किया भी बना के खा सकते हो। मैं 40 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स कंज्यूम करता हूँ। इस मील से मुझे मिल जाता है 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 21 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। एंड अगर आप ये रेसिपी बना के खा रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मैक्स टू मैक्स आप 50 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स खा लो, उससे ज़्यादा आप खा नहीं सकते हो एक टाइम पे। अब आता है मील नंबर 5। मील नंबर 5 में मैं कंज्यूम करता हूँ काऊ मिल्क। रात को सोने से पहले मैंने इसे वेट कर लिया था, मुझे लगता है ये 250 ml है, नियरली 366 ग्राम हुआ और इसमें मुझे मिलता है 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन। इसके मैक्रोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसे चेकआउट कर सकते हो और इसी के साथ में मेरा दिन का मील हो जाता है खत्म। सो मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि रोज रोज सेम मील खाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आप रोज रोज बेसन तो नहीं खा सकते या रोज रोज सोया चंक्स तो नहीं खा सकते हो, आदमी उब जाता है। सो आप इसे स्विच ऑफ कर सकते हो पनीर के साथ में। कभी बेसन को रिप्लेस करके पनीर खा लो, फिर कभी सोया चंक्स को रिप्लेस करके टोफू खा लो या कोई और रिप्लेसमेंट ढूंढो जिसमें प्रोटीन इनटेक सेम ही रहे और कुछ अलग मील इंजॉय भी कर सको। सो इसी के साथ में हमारे 5 मील हो जाते हैं खत्म। इस 5 मील से मुझे कितना फैट्स, प्रोटीन, कार्ब्स क्या मिलता है वो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिख दिया है। ये डाइट प्लान मेरे लिए कन्वीनियंट था, आपको भी कन्वीनियंट लगता है तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। अगर नहीं लगता है तो मेरे पास एक सेकंड डाइट प्लान है जो रहा ये डाइट प्लान मैंने डिजाइन किया है कि आप मिनिमम बजट में किस तरीके से आपका वेजिटेरियन प्रोटीन गोल हिट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।